नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एसएससी में पिछले साल जितने भी पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों, जो भी आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस का सिलेबस है दोस्तों तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों को, जो कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि आज की इस वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व करें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हम लोगों को तैयारी बहुत जल्दी से जल्दी हो सकेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, टाइगर लीजन का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि शतरंज। दोस्तों, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज खेल से है। अगला प्रश्न दोस्तों, अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल्यह्रास। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत देश दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उन विकल्प की चयन करें, उस विकल्प की चयन कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों पहले ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी या प्रतिपादक है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भरतनाट्यम और कथकली। दोस्तों, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं दोस्तों, अगर कथकली की बात की जाए तो दोस्तों यह केरल का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलायत खां। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साव परजीविता। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेड होयल ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, झेलम नदी का पौराणिक नाम पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विस्तारा नदी। दोस्तों, झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, वितस्ता नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंशु मलिक दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीएम अभीम। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के स्तर के रूप में उभरा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैव धर्म।
भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रक्षाबंधन। अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 13.40 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जैकोबस हेनरिकस वेन टी हॉफ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हीलियम दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1980 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सभा। चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को भी देखते हैं, चूँकि दोस्तों हम लोगों को 100 प्रश्न देखने हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लाइनस कार्ल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 2021 और 2022 में दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई एक मुख्य अतिथि नहीं आया। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 11 अक्टूबर को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विकृति गंधन। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त सारणी 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 9। उस तत्व की दोस्तों परमाणु संख्या 9 होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खुदाई खिदमतगार का संबंध खान अब्दुल गफ्फार खान से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी MP = PV MV = PT। माफ़ कीजिएगा दोस्तों MV = PT इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भीम ख्यामा समर्थ अभियान
यानी कि BBSA को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचित प्रमुख। अगला प्रश्न दोस्तों, मृच्छकटिका नामक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो दोस्तों शूद्रक। दोस्तों मृच्छकटिका शूद्रक द्वारा लिखित एक कृति है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2020 में ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूती और रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोडोफाइसी। अगला प्रश्न दोस्तों, नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुरी। दोस्तों गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन बी, यानी कि बेकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती है। तो दोस्तों यह एक गलत कथन है, यानी कि असत्य कथन है। इसके अलावा दोस्तों अगर तीनों विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों वो सही कथन है, तो चलिए कथनों को पढ़ देते हैं। कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे होने, उच्च तापमान और इसको ऊपर चट्टान के परतों के अधिक दाब होने के कारण बन सकती है। अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनती है। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये तीनों विकल्प सही दिए गए हैं, सिर्फ ऑप्शन बी को छोड़कर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1528 में चंदेरी के युद्ध निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेदिनी राय। दोस्तों यह 1528 का चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और दोस्तों इसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न दोस्तों, KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरी भाषा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू रहने देते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए GK GS से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, S ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, S ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैलेक्स। अगला प्रश्न दोस्तों, स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कफर सेल्स। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, NW2।
अगला प्रश्न दोस्तों, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेल यानी कि रोग एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अवशेष चट्टान यानी कि ट्रेस रॉक। अगला प्रश्न दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी या बौद्ध धर्म। दोस्तों शैलेंद्र राजा का संबंध बौद्ध धर्म से था। अगला प्रश्न दोस्तों, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कामाख्या, जो कि दोस्तों असम में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, तो इस प्रकार अंबुबाची मेला का संबंध कामाख्या मंदिर से है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न दोस्तों, पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉन्ग स्पेन। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाइपोपैराथायरिडिज्म, दुष्चिकित्सीय रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यह बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एग्रोकैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों यानी कि DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों पहला विकल्प IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है दोस्तों ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और तीसरा है दोस्तों यानी कि दूसरा विकल्प इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्जीवित के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। अगला प्रश्न दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स यानी कि MTI में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वां स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की 2001-2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 3014 मीटर ऊंची जफपू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है यानी कि जेवलिन थ्रो से है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है और दोस्तों इन्हें 1999 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई ने। अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो अगला प्रश्न दोस्तों, डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। अगला प्रश्न दोस्तों, उर्मिला सत्यनारायणन
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। दोस्तों उर्मिला सत्यनारायणन का संबंध भरतनाट्यम से है। और दोस्तों भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1988। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्देल फतेह अल सीसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू रहने देते हैं और अगले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही पहले भारतीय आर्थिक स्थिति का जानने का पहल किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झीका देसाई। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मलखंभ। दोस्तों श्री सागर कैलाश ओवलकर का संबंध मलखंभ खेल से है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु नारायण भातखंडे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न भी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रावण महीने में। अगला प्रश्न दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एक। तेलंगाना विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह पिछले सेक्शन में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों ये एक रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1973 ईस्वी में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, FERA यानी कि फेरा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न दोस्तों, थॉमस कप एक डैश है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है और ये SSC MTS में भी पूछा गया प्रश्न दोस्तों, और यहाँ SSC CGL में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माता। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय 1 कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए
क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, साजन प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी कि एमएसएमई मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, समर्थ। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उन्हें वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न दोस्तों यह एक मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, यानी कि मिलान करने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें पहाड़ियाँ और उनके राज्यों का नाम दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, केरल राज्य में अन्नामलई पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों पहला का संबंध तो अन्नामलई से है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है दोस्तों, तो मेघालय का संबंध गारो पहाड़ियों से है। और दोस्तों अंतिम में मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला का ए, दूसरा का बी और तीसरा का सी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिव यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 यानी कि n = 0, 1, 2, 3 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी, एरिच हकल। अगला प्रश्न दोस्तों, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दोस्तों सीपी इल्बर्ट का जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में परिषद के विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्फेनोस्पिटा एक एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इकिसेटम। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि रेडियोजेनिक हीट एंड प्राइमोर्डियल हीट, यानी कि रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्न दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इससे आगे आने वाले वीडियोस में भी हम लोग दोस्तों इसे कंटिन्यू करेंगे। और पिछले साल एसएससी सीजीएल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ या जूनियर इंजीनियर, या फिर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आप बेहतर से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो दोस्तों ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आगे आने वाली वीडियोस में हम और नए नए प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।